कभी ना हंसने वाली राजकुमारी। एक राज्य में एक राजकुमारी थी जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी हंसी ही क्या मुस्कुराई तक नहीं थी। वो अपने पिताजी की लाडली थी, इसलिए उसके पिता को उसे इस हालत में देखकर दुख होता था। एक बार उसके मन में एक कल्पना आई। उसने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई राजकुमारी को हंसाएगा वो राजकुमारी से शादी कर सकेगा। फिर क्या था, जोकर, जादूगर और कई कलाकार राजा के महल में हाजिर हो गए। उन सभी ने अपने अपने तरीके से राजकुमारी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी हंसी ही नहीं। वही महल के पास जैक नाम का एक बहुत ही ईमानदार, थोड़ा सीधा और अजीब लड़का रहता था। वो उसकी माँ के साथ रहता था। एक बार जैक की माँ ने उसे बाहर जाकर काम ढूंढने को कहा। उस नौजवान ने जल्द ही महल के पास के भोजनालय में मददगार के तौर पर काम शुरू किया। पहले दिन काम के बाद भोजनालय के मालिक ने तनख्वाह के तौर पर दर्जन भर अंडे दिए। उन्हें हाथ में लिए वो निकल पड़ा। जैक इतना खुश था कि दौड़ते हुए घर जा रहा था। बिल्कुल महल के सामने राजकुमारी खिड़की में खड़ी थी। वहाँ आकर वो पैर फिसलकर गिर गया और उसके अंडे टूट गए। राजकुमारी ने ये सब देखा, लेकिन उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। जैक जब घर पहुँचा तब उसकी माँ ने उससे कहा, अरे मूर्ख कहीं के, अगर सभी अंडों को अपने टोपी में डालकर लाते तो वो टूटते नहीं ना। अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे ही दिन भर काम करने के बाद जैक को तनख्वाह के तौर पर सुअर का एक बच्चा दिया गया। घर जाते समय जैक को अपनी माँ की बातें याद आई। उसने सुअर के बच्चे को टोपी में डालकर घर की ओर दौड़ने लगा, लेकिन बिल्कुल महल के सामने सुअर के बच्चे ने किसी तरह से टोपी में से बाहर छलांग लगाई और भागने लगा। जैक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पैर फिसलकर गिर गया और सर से लेकर पैर तक कीचड़ से भर गया। राजकुमारी अपने महल की खिड़की से देख रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी नहीं आई। जैक जब कीचड़ से लथपथ हालत में घर पहुंचा तो उसकी माँ ने गुस्से से कहा, अरे जैक, मैं क्या करूँ तुम्हारा? तुमने उस सुअर के बच्चे को रस्सी से बांधा क्यों नहीं? अगली बार मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा माँ। दूसरे दिन जैक ने काफी मेहनत से काम किया, इसलिए उसके मालिक ने खुश होकर रात के खाने के लिए उसे एक बड़ी सी मछली दी। जैक ने अपनी माँ से कहे अनुसार उस मछली को रस्सी से बांधा और रास्ते से घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन जब गांव की बिल्लियों को मछली की महक आई तब वो मछली पर टूट पड़ी और खाने लगी। मछली खत्म भी कर दी और जैक का उस पर ध्यान तक नहीं गया, क्योंकि सिर्फ मछली के कांटे ही रस्सी से बंधे हुए थे और वो रोज की तरह राजकुमारी के सामने से निकल गया। लेकिन राजकुमारी को जरा सी भी हंसी नहीं आई। अब जैक की माँ फिर से बेचैन हो गई और उसने कहा, मछली को तुम अपने सर पर उठाकर क्यों नहीं लाए बेवकूफ? अगली बार जरूर करूँगा माँ। दूसरे दिन जैक ने पहले से ज्यादा मेहनत से काम किया। फिर उसके मालिक ने खुश होकर घर ले जाने के लिए उसे एक गाय दी। जैक को अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद आया। फिर क्या था, जैक ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये तो बहुत मजेदार था। और इस बार राजकुमारी जो बालकनी से देख रही थी वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि चाहकर भी रुक ही नहीं पा रही थी। अरे कौन है वो? किसने मेरी बेटी की हंसी वापस लौटाई? तो एक आदमी ने कहा, मैंने लौटाई। और दूसरे ने कहा, नहीं, वो मैं हूँ। नहीं, वो आदमी वहाँ पर है पिताजी, जिसने मुझे हंसाया। ऐसा कहकर राजकुमारी ने जैक की ओर इशारा किया। तुरंत उसे राजमहल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक राजा के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई और राजा ने जैक और उसकी माँ की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और वो अपनी माँ के साथ राजमहल में रहने चला गया। तब से राजकुमारी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.